सो हेलो एवरीवन, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एमसीक्यू सीरीज़ फॉर द एचपी टीजीटी एंड जेबीटी कमीशन। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। टॉपिक वाइज एमसीक्यू रहेंगे आपके। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद हमारा एंशिएंट और फिर मिडिवल। इसके बाद हम अदर सब्जेक्ट भी डिस्कस करेंगे, जैसे आपका इसके बाद जियोग्राफी ले लेंगे, फिर पॉलिटी हो गया, और लास्ट में इको के एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे हम। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? एक तो आपको पता लग जाएगा कि जो आपने टॉपिक पढ़ा है उससे आपके एमसीक्यू बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, और दूसरा साथ साथ में आपका क्या होगा, रिवीजन होता चलेगा। ठीक है, सो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वॉइसरॉय था? तो ऑप्शन नंबर ए अल्बुकर्क, बी मेनेजिस, सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और डी है अल्बर्टिया। सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये 1505 से 9 ईस्वी तक जो है भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर रहा। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, ब्लू वाटर पॉलिसी। जो अल्बुकर्क है ये दूसरा गवर्नर जनरल था और ये 1510 में बना था, और इसने क्या किया था, ये गोवा को जीत लिया था। और इसके बाद आया था आपका अल्मीडा अल्बुकर्क, और इसके बाद आया था नीन डी कुन्हा, जिसने कि गोवा को राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन एक पुर्तगाली लेखक था जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज के बारे में लिखा था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डुआर्टे बारबोसा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वास्को डी गामा जिसने यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की किस देश से संबंधित था? तो कहाँ से था वास्को डी गामा? ये तो आपको सबको पता है। पुर्तगाल कब आया था? 1498 में। और कहाँ पे आया था? केरल के कालीकट तट पर। और किसने इसका स्वागत किया था? केरल के राजा, जिसकी पैतृक उपाधि क्या थी? जोमोरिन। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स भारत में निम्नलिखित में से किस ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे? डुप्लेक्स यानी डुप्ले, तो किस कंपनी का था ये था आपका फ्रेंच का। और जो आपकी वेलेजली की सहायक संधि, आपने सुना होगा कि वेलेजली ने सहायक संधि की थी, तो उसका जो सहायक संधि है, जो उसका भारत में कर्ता धर्ता या मूल रूप से लाने का जो शुरू में सबसे पहले जो लाया था वो यही था, डुप्ले। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, बेदरा का युद्ध ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था ऑप्शन नंबर बी, 1759 में। इस युद्ध के बाद क्या हुआ था कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका भारत से क्या हो गया था, समापन, और ब्रिटिश सेना का प्रभुत्व बढ़ना शुरू हो गया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, प्लासी की लड़ाई 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली सेना और बंगाल के नवाब डैश के बीच लड़ी गई थी। बोल रहा है कि बंगाल का नवाब कौन था जो जब 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी? तो कौन था? ये था सिराजुद्दौला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी कौन सा शहर था? तो पांडिचेरी। इसका उत्तर होगा पांडिचेरी। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच वर्ष 1763 में हस्ताक्षरित डैश की संधि द्वारा वोंडिवोश की लड़ाई के बाद भारत में फ्रांसीसी संपत्ति बहाल की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सी संधि होगा? इसका आंसर होगा पेरिस की संधि। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी और निर्णायक जीत थी? बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लासी का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन
अपने संबंधित देश से सही ढंग से मेल नहीं खाता है जहाँ से वे आते हैं। मार्को पोलो इटली से आया था जी। पीटर मुंडी चीन से आया था नहीं जी, इंग्लैंड से आया था। अलब्रूनी उज्बेकिस्तान से आया था और इब्न बतूता मोरक्को से ही आया था ये। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो इसके बाद बना आपका सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन है कि 1757 के प्लासी के निर्णायक युद्ध के बाद अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किसे बंगाल का नवाब घोषित किया? तो प्लासी के युद्ध के बाद जो है कौन बना था? ये बना था आपका मीर जाफर, जिसने कि अंग्रेजों का साथ दिया था प्लासी के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? कथन ये है, 1756 में जब अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। तो ये बात तो सही है जी। क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 है, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। ये भी बात सही है, तो ये दोनों ही सही है आपके ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है, अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये 1809 में हुए थे और इसमें जो है गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे आपके लॉर्ड मिंटो थे। और ये किसके बीच हुई थी? राजा गुलाब सिंह और अंग्रेजों की तरफ से इसमें किसने हस्ताक्षर किए थे? ये किए थे आपके चार्ल्स मैटकॉफ ने। इसने चार्ल्स, ये पूछ लेता है कि अंग्रेजों की तरफ से जो है अमृतसर की संधि में किसने हस्ताक्षर किए थे? वो थे आपके चार्ल्स मैटकॉफ। अगला क्वेश्चन है, 1850 में निम्नलिखित में से किस संधि के तहत कश्मीर को जम्मू के डोगरा राजवंश को दे दिया गया था? तो इसका आंसर है अमृतसर की संधि। क्वेश्चन नंबर 16 है, 18वीं शताब्दी में 7 वर्षों तक युद्ध ब्रिटेन और डैश के बीच लड़ा गया था। तो 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच ये युद्ध लड़े गए थे, आंग्ल फ्रांसीसी 3 युद्ध। क्वेश्चन नंबर 17 है, द्वितीय एंग्ल मैसूर युद्ध निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ समाप्त हुआ? तो द्वितीय एंग्ल मैसूर युद्ध, ये आंग्ल मैसूर युद्ध को हम पढ़ लेते हैं एक बार। ये टोटल कितने हुए? 4 टोटल युद्ध हुए 4। पहला हुआ 1767 से 69 के बीच, दूसरा हुआ 1780 से 84 के बीच, तीसरा हुआ 1790 से 92 के बीच और चौथा हुआ 1799 में। जो पहला युद्ध है इसके समय में क्या हुआ? ये बेरेलस्ट के समय में हुआ था। दूसरा युद्ध हुआ था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में, वॉरेन हेस्टिंग्स। तीसरा 1790 से 92 इस समय थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। और जो चौथे युद्ध के समय में थे वो थे आपके वेलेजली। कौन थे? वेलेजली। और ये युद्ध जो संधियां हुई इनमें, जो पहले युद्ध के समापन पर संधि हुई वो थी मद्रास की संधि। दूसरे युद्ध के समापन पर जो संधि हुई थी वो थी मंगलोर की। तीसरे युद्ध के समापन पर जो संधि हुई मद्रास, मंगलोर और श्रीरंगपट्टनम। चौथे युद्ध के बाद जो है 1799 में जो है ये मैसूर राज्य जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिल गया था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ समाप्त हुआ था? तो मद्रास हुआ था। फर्स्ट युद्ध के बाद हुई थी मद्रास की संधि, तो इसका आंसर होगा मंगलोर की संधि। अगला क्वेश्चन है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1799 ईस्वी में। वर्ष डैश में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। तो ये होगा 1849 में। आंग्ल सिख युद्ध कितने हुए? ये भी 2 हुए। पहला हुआ 1845-46 में, इसके बाद हुई लाहौर की संधि। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, आंग्ल सिख युद्ध के बाद क्या हुआ कि सिख साम्राज्य जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिल गया। और इस समय कौन थे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय? लॉर्ड डलहौजी।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था भी बताएंगे, इसका आंसर आप खुद देंगे। तो हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम का नाम भारत की निम्नलिखित में से किस लड़ाई से जुड़ा हुआ है? तो बक्सर के युद्ध के साथ से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, करनाल का युद्ध भारत के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस आक्रमणकारी के लिए जाना जाता है? तो ये नादिर शाह के आक्रमण के लिए जाना जाता है करनाल का युद्ध। ये वही नादिर शाह है जो भारत से मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लेके भाग गया था। ठीक है, लूट कर चला गया था ये। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से किस युद्ध में मुगल सेना की भागीदारी नहीं थी? तो ये था ऑप्शन नंबर डी, अलीवाल के युद्ध में। ये सिखों व अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ डैश युद्ध लड़े। कितने युद्ध लड़े अभी बताया? तो आंग्ल मैसूर युद्ध 4 युद्ध लड़े गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 25, टीपू सुल्तान डैश मैसूर का शासक बना। तो ये 1782 ईस्वी में बना, क्योंकि जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ मैंने अभी बताया आपको, ये हुआ आपका 1780 से 84 के बीच में। तो इसमें क्या हुआ, 1782 में हैदर अली की मृत्यु होगी लड़ते लड़ते। तो हैदर अली के बाद इसका बेटा कौन बना शासक? टीपू सुल्तान। और जो टीपू सुल्तान है ये 1799 ईस्वी में मारा गया, किसके द्वारा? वेलेज अली के द्वारा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हुई? अभी बताया आपको 1799 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1751 ईस्वी में अर्काट की घेराबंदी में कौन विजयी हुआ? तो कौन विजयी हुआ? ब्रिटेन विजयी हुआ इसमें। अगला क्वेश्चन है, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी जिसमें हेनरी लॉरेंस के अधीन सेना को हराया? तो ये थी आपकी चिनहट की लड़ाई। जो मौलवी अहमदुल्ला शाह है इन्हें डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वाली की लड़ाई 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने डैश के खिलाफ लड़ी थी। ये पुर्तगालियों के खिलाफ इन्होंने लड़ी थी। अब जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इसमें बोल रहा है कि अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय लोग व्यापार की मानसिकता से ही भारत आए, यह सिलसिला निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया? सीधे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा यूरोपीय देश था जो सबसे पहले भारत आया? तो ये था पुर्तगाली। पहले पुर्तगाली, फिर कौन? डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन और फिर फ्रांसीसी। ये इनका क्रम है भारत में आने का, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन है, 1673 ईस्वी में हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक चौकी स्थापित करने के लिए बंगाल के तत्कालीन नवाब डैश से अनुमति प्राप्त करके चंद्रनगर को एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम खान। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा वर्ष 1784 में डैश द्वारा बनाया गया था। तो किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था नवाब आसफुद्दौला के द्वारा। सो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे।